इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत विशाल विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी, जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। माया, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ले जाने आया हूं। तुम्हें खुद विश्वास हो जाएगा। हां माया, जो बीत गया उसे भूल जाओ, मुझे माफ कर दो। अवश्य नारक, मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगी, परंतु अभी नहीं। संविधान के नियमों के मुताबिक अभी समय नहीं आया है। तुम्हें कुछ दिन और प्रतीक्षा करनी होगी, मेरी भी और अपनी पुत्री की भी। बड़ा आया मेरी पुत्री का पता जानने वाला। आओ आर्यमान, आओ। नारक के साम्राज्य में ब्रह्मांड के मुक्ति दाता का स्वागत है। आर्यमान, तुम्हें यहां पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? महासामंत नारक, जिसका बचपन राजमहल के नर्म बिस्तर में नहीं, जंगल और पहाड़ों की कांटों भरी जमीन पर बीता हो,
उसे तकलीफ कैसे हो सकती है? महान होशिन की शिक्षा ने तुम्हें बहादुर और निडर बनाकर बहुत अच्छा किया, मगर अफसोस, तुम्हें ब्रह्मांड के योद्धा का खिताब देकर बहुत बड़ी मूर्खता की। और तुम महामूर्ख हो नारद, जो अपने गुरु के लिए ऐसी बातें कर रहे हो। एक बुजदिल ही ऐसी कृतज्ञता भरी बातें कर सकता है। नारक और बुजदिल, नारक के खौफ से पूरे आर्याना आकाश गंगा में तो क्या, सारे ब्रह्मांड के लोग चैन की नींद नहीं सो पाते। परंतु नारक के सामने तुम्हें इस तरह निडर देखकर शाबाशी देने को दिल चाहता है। अपनी मौत को सामने देखकर अच्छे अच्छों की रूह फना हो जाती है। इसलिए डींगे हाँक कर तुम अपनी मौत को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो महासामंत नारक। आर्यमान, मैं ब्रह्मांड का ऐसा पहला आदमी हूं जिसने अपनी मौत को खुद पकड़कर बुलाया है। तुम सचमुच मूर्ख हो नारक। लोग तो अपनी मौत से दूर भागते हैं, मगर तुमने तो बहुत बड़ी गलती की जो मुझे यहां बुला लिया। आर्यमान, तुम्हें अभी भी विश्वास है कि तुम मेरी मृत्यु हो? अगर तुम्हारी मृत्यु आर्याना की मुक्ति है तो अवश्य। आर्याना मेरी विजय यात्रा का प्रारंभ है, जिसका अंत होगा ब्रह्मांड विजय पर। आर्यमान, आज तक हर विजेता कुछ देशों पर या अधिक से अधिक अपने ग्रह पर शासन करता आया है, लेकिन नारक ऐसा पहला विजेता होगा जो संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करेगा। तुम ब्रह्मांड के एक जर्रे के बराबर भी नहीं हो महासामंत नारक। ब्रह्मांड पर शासन करने के तुम्हारे सपने और तुम्हारे गुरूर में तुम्हारी हार छिपी हुई है। जिस दिन तुम्हारे पाप का घड़ा फूटेगा, तुम्हारी धूल ब्रह्मांड की मिट्टी में इस कदर घुल मिल जाएगी जैसे कि तुम कभी थे ही नहीं। वाह, अच्छा बोल लेते हो आर्यमान। महान होशी ने तुम्हें बहुत अच्छा बोलना सिखा दिया। आर्यमान, तुम अपनी मधुर वाणी से लोगों के दिल और उनकी वफादारी जीत सकते हो। तुम्हारी एक आवाज पर लोग अपनी जान देने को तैयार हो जाएंगे। और मैं यह भी जानता हूं आर्यमान, तुम एक बहादुर और निडर योद्धा हो। मगर मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूं। हम दोनों गुरु भाई हैं, तुम मेरे पास आ जाओ। हम दोनों साथ में मिलकर इस संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन कर सकते हैं। तुम सचमुच अजीब आदमी हो नारक, जो अपनी मौत को घूस दे रहे हो। मैं घूस नहीं दे रहा था आर्यमान, बल्कि होशिन की भविष्यवाणी को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा था। होशिन की भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती नारक। अच्छा, यह बात है। ये ले, मार मुझे। मैंने हत्थों पर वार नहीं करता महासामंत नारक। ठीक है, आजा।
तू चाहे जितनी ताकत लगा ले आर्यमान, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैंने वो शक्ति अर्जित कर ली है जिसका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। होशिंग की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। मेरा जन्म ही तुम्हारी मौत के लिए हुआ है। ये तेरी गलतफहमी है आर्यमान। होशिन की भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए ही मैंने अपने आप को शक्तिशाली बनाया है। ले बच! देख लिया आर्यमान, तू मुझे नहीं मार सकता, इसलिए कहता हूं मेरे साथ आजा। हम दोनों मिलकर संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करेंगे। मेरा खौफ तेरे दिमाग में इतना बैठ गया है नारक, तू बार बार अपनी मौत को ललचाने की कोशिश कर रहा है। नहीं आर्यमान, मैं तो तुझे एक और मौका देने की कोशिश कर रहा था, पर शायद वो तेरे नसीब में नहीं है। ले बच! हाँ? देखा आर्यमान, मैंने होशिन की भविष्यवाणी झूठी साबित कर दी। मेरी मौत के बदले तेरी मौत हो गई। जिंदा मौत आर्यमान, जिंदा मौत। तेरी आंखें जिंदा रहेंगी, पर तेरा शरीर एक बुत की तरह रहेगा। आर्यमान, अब तू मेरे विजय अभियान की सफलता और होशिन की भविष्यवाणी की विफलता को अपनी आंखों से देखेगा, पर कर कुछ नहीं पाएगा। नारक का संघारक एक बुत की तरह नारक के महल में सजावट की वस्तु बनकर रह जाएगा। हां आर्यमान, अब तू देख मैं क्या करता हूं। तेरी मौत की खुशी में सबसे पहले मैं ग्रह उड़ाऊंगा और करोड़ों लोगों की मौत के बीच में अपनी खुशियां मनाऊंगा। आर्यमान, खुशियां मनाऊंगा। देख! कर कर कुछ तो कर आर्यमान। बचा बचा इन लोगों को आर्यमान, बचा। तू ब्रह्मांड का योद्धा है ना, तू ब्रह्मांड का रक्षक है ना, बचा। मुझे मालूम है आर्यमान, तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता।
बड़ा भयंकर तूफान आने वाला है। हाँ महारानी, इस तूफान को तो आना ही था। आना ही था? क्या मतलब? महारानी नासा, आपको याद है जब आर्यमान पैदा हुआ था तो पहली बार थार में वर्षा हुई थी। हाँ, लेकिन इस तूफान का क्या अर्थ है? इस तूफान का अर्थ है आर्यमान की मृत्यु। क्या? हाँ महारानी, लगता है नारक ने आर्यमान को मार दिया है, इसलिए यह तूफान उमड़ रहा है। आर्यमान भौतिक और दिव्य शक्तियों के योग से पैदा हुआ है। उसका मृत्यु योग चल रहा है। उसकी वजह से नारक उसे मार सका होगा। अगर नारक उसे नहीं मार पाता तो आर्यमान नारक का अंत कर देता। अगर नारक मर जाता तो अपना क्या होता? तो हम दूसरा नारक पैदा कर देते महारानी नासा। लेकिन हर हाल में आर्यमान को मरना ही होता।